हमारे वोटों की चोरी हो रही है। हमारे वोटों का, हमारा जो वोट डालने का अधिकार वो छीना जा रहा है। नकली वोट तैयार करके, वोटों की चोरी करके, नए झूठे एड्रेस बना के, नए वोट तैयार करके ऐसे ही जीतते रहेंगे तो फिर लोकतंत्र कहाँ रहा? उसकी हमारे वोट की तो कोई वैल्यू नहीं रही। जिसको जीतना हो तो जो धोखे से जीत रहा है। तो सरकार से ये पूछना चाह रही हूँ, प्रधानमंत्री जी, ये दिखावा भी बंद कर दो। फिर चुनाव ही क्यों करवा रहे हो? जनता का पैसा, लाखों करोड़ों रुपए चुनाव के ऊपर, चुनाव प्रचार में क्यों खर्च कर रहे हो? अगर पता ही है कि जीतना आपको ही है, सत्ता में आपको ही आना है, तो फिर सीधे सीधे बोलो ना कि हम तानाशाह हैं, कि हम कुर्सी नहीं छोड़ रहे। सीधा सीधा बोल दो लोगों को। बेवकूफ क्यों बना रहे हो कि हम चुनाव भी करा रहे हैं? ये ड्रामा किसके लिए? तो मैं ये कहना चाहूंगी, अकेले राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, अकेले विपक्ष की लड़ाई नहीं है। हर वोटर को आवाज उठानी चाहिए इसमें। आज की तारीख में भी आप किसी भी एक वर्ग का नाम बता दीजिए कि जो इससे खुश हो, इनके शासन से खुश हो या इनकी नीतियों से खुश हो। और सत्ता में बैठे लोगों को तकलीफ होती है अगर कोई उनके आंखों में आंख डाल के उनसे कोई सवाल करे। तो ये देश का विकास नहीं, देश का विनाश की तरफ देश जा रहा है। आपको लगता है कहीं चुनाव आयोग एक स्वतंत्र काम कर रहा है? वोट चोरी देखिए, अकेले राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, हर वोटर की लड़ाई है। जो वोट डालता है, कहीं ना कहीं हमारे वोटों की चोरी हो रही है। हमारे वोटों का, हमारा जो वोट डालने का अधिकार वो छीना जा रहा है। वोट हम सोचते हैं कि हम अपनी मर्जी के किसी भी कैंडिडेट को वोट देंगे, लेकिन उसकी, हमारे वोट की तो कोई वैल्यू नहीं रही। अगर ये नकली वोट तैयार करके, वोटों की चोरी करके, नए झूठे एड्रेस बना के, नए वोट तैयार करके ऐसे ही जीतते रहेंगे तो फिर लोकतंत्र कहाँ रहा? आप और हम जो वोट डाल रहे हैं ये सोच के कि भाई मुझे ये कैंडिडेट नहीं चाहिए, मैंने इसको लाना है सत्ता में, तो वो तो आएगा ही नहीं, क्योंकि जिसको जीतना हो तो जो धोखे से जीत रहा है। तो सरकार से ये पूछना चाह रही हूँ, प्रधानमंत्री जी, ये दिखावा भी बंद कर दो। फिर चुनाव ही क्यों करवा रहे हो? जनता का पैसा, लाखों करोड़ों रुपए चुनाव के ऊपर, चुनाव प्रचार में क्यों खर्च कर रहे हो? अगर पता ही है कि जीतना आपको ही है, सत्ता में आपको ही आना है, तो फिर सीधे सीधे बोलो ना कि हम तानाशाह हैं, कि हम कुर्सी नहीं छोड़ रहे। सीधा सीधा बोल दो लोगों को। बेवकूफ क्यों बना रहे हो कि हम चुनाव भी करा रहे हैं? ये ड्रामा किसके लिए? तो मैं ये कहना चाहूँगी, अकेले राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, अकेले विपक्ष की लड़ाई नहीं है। हर वोटर को आवाज़ उठानी चाहिए इसमें। हमारा वोट, अगर हमारा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा ऐसे, तो अगर हम अपने वोट की ताकत ही खो देंगे, हमारी वोट की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो आपको, हमें तो कोई पूछेगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो आपके वोट की ज़रूरत ही नहीं है। तो सरकार, हम ये सोच रहे थे कि हरियाणा में भी जब इलेक्शन हुआ था तो इतने ज़्यादा लोग ये सोच रहे थे कि बीजेपी तो बिल्कुल कहीं आसपास भी नहीं आएगी, क्योंकि हर वर्ग सड़कों पे था, चाहे किसान हो, महिलाएं हों, सरपंच हों। मतलब आज की तारीख में भी आप किसी भी एक वर्ग का नाम बता दीजिए कि जो इस सत्ता के से खुश हो, इनके शासन से खुश हो या इनकी नीतियों से खुश हो। तो जब देश के सारे सब कुछ, चाहे कोई भी विभाग ले लो, कोई संगठन ले लो, सब लोग इनसे खुश नहीं है, तो फिर जीत कैसे रहे हैं? जनता को पता चल गया साफ साफ। लेकिन कुछ 1-2% लोग अभी भी बचे हुए हैं, उनको अंधभगत कहें, ये फिर शायद उनको अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। वो लोग जो टीवी देखते हैं, टीवी में सुबह से शाम तक एक इंसान के गुणगान करते रहेंगे, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं उनकी भी गलती नहीं है। वो सुबह से शाम तक टीवी देखते हैं, तो उनको लगता है कि जो ये टीवी में बैठ के जो लोग बता रहे हैं वही सच्चाई है। और टीवी वालों ने तो एक धंधा बना लिया, टीवी वालों ने तो एक व्यापार बना लिया। पहले डीडी न्यूज़ होता था, कितनी अच्छी न्यूज़ आती थी, जो सच्चाई होती थी वो देश की जनता के सामने रखी जाती थी, समाचार न्यूज़ उसको बोलते थे। आज तो एक व्यापार बना लिया, कोई ज़्यादा पैसे देता है तो उसकी न्यूज़ दिखा देते हैं, उसकी वाई कर लेते हैं। अडानी अंबानी ने जो चैनल खरीद रखे हैं, तो अडानी अंबानी के खिलाफ तो एक शब्द नहीं बोलेंगे, हिंदू मुस्लिम पे बात करेंगे। किसी भी टीवी चैनल पे बता दीजिए, आप कभी कोई डिबेट करते हैं? महंगाई के ऊपर कोई डिबेट रखते हैं? शिक्षा के ऊपर कोई डिबेट रखते हैं? सुरक्षा के ऊपर कोई डिबेट रखते हैं? नहीं, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम। पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान छोटा सा गरीब देश है, और आज उस गरीब देश को भी हमारे से कहीं ऊपर अहमियत दी है अमेरिका ने। उनके वहाँ के चीफ को बुला रहे हैं, हमारे को किसी की जात नहीं पूछ रहे। और हमारे वाले हमेशा वहाँ जाके नारे लगाते थे, अब की बार ट्रम्प सरकार। ले लिया, क्या दिया ट्रम्प ने इनको? हमारे बच्चों को, हमारे वहाँ पढ़ने गए हुए बच्चों को हथकड़ी लगा के ये ट्रम्प सरकार। ये आपके दोस्त है ना प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूँगी, आपके दोस्त ने क्या दिया? भारतीयों को बेड़ियाँ लगा के आपके देश में छोड़ के गए, जहाज भर के टैरिफ दी है 25% है, तो दे क्या रहे हैं देश को? और अभी और दूसरा युद्ध, कि मैंने युद्ध रुकवाया, 25-30 बार बोल चुके, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का मुंह नहीं खुल रहा। क्यों डरते हैं? हमें समझ नहीं आ रहा प्रधानमंत्री डरते क्यों है राष्ट्रपति से इतना? अमेरिका के राष्ट्रपति से डर किस बात का है प्रधानमंत्री जी? देश की जनता को तो बताइए। एक मजबूत भारत देश और उसका मुखिया से डर के रह रहा है, क्यों नहीं मुंह खोल रहे? ये
क्यों नहीं खुल के बोलते कि अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं। लेकिन सरकार ने डाक सेवा बंद तो कर दी है, ऐसा लोग बोल रहे हैं, मैंने सुना है। सरकार जो कहती है उस पर हम किसी भी बात पे भरोसा नहीं करते, खासकर मोदी के भाषणों पे तो बिल्कुल नहीं करते, 1% भी भरोसा नहीं रहा। अब तो कभी वो ज़िंदगी में सच भी बोलेंगे ना, तब भी जनता भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि आज तक इन्होंने जितने भी वादे किए हैं, जो भी बोला है ना, उसका उल्टा ही हुआ है। चाहे आप बात किसानों की कर लो, किसानों को कहा था कि पहली कलम से, रामलीला मैदान से कहा था 2014 में, पहली कलम से किसानों के कर्जे माफ़ करूंगा। आज तक किसानों के कर्जे माफ़ नहीं किए। बोलते थे इनकी आमदनी दुगनी करूंगा, लागत दुगनी कर दी, डीजल का भाव बढ़ा के, खाद का भाव बढ़ा के, बीज का भाव बढ़ा के। तो ये जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था देश का विकास करेंगे, इन्होंने देश का नाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया देश का। शिक्षा का हालात देखिए आज देश की, सरकारी स्कूल सारे बंद कर रहे हैं ये लोग, प्राइवेटों की फीस गरीब आदमी, मजदूर आदमी नहीं दे पाएगा। तो ये गरीबों के परिवारों के बच्चों को अनपढ़ रखना चाहते हैं। पढ़ोगे लिखोगे तो आप सवाल करोगे, आप अपने अधिकारों को जान पाओगे, आप अपने हकों को जान पाओगे। और सत्ता में बैठे लोगों को तकलीफ होती है अगर कोई उनके आंखों में आंख डाल के उनसे कोई सवाल करे। तो ये देश का विकास नहीं, देश का विनाश की तरफ देश जा रहा है और जनता के पैसों को बर्बाद किया जा रहा है, अपनी रैलियों में बर्बाद कर रहे हैं। किसान अपना हक मांगते हैं तो कहते हैं इनके पास पैसा नहीं है। उद्योगपतियों का पैसा, करोड़ों कर्जा क्यों माफ़ करते हैं ये? उद्योगपतियों को करोड़ों कर्जा कैसे माफ़ करते हैं? तब इनके पास पैसा कहाँ से आता है? अब खुद के लिए प्रधानमंत्री जी हज़ारों करोड़ का जहाज बनवाते हैं, तब कहाँ से आता है? संसद इतनी मजबूत संसद की बिल्डिंग थी पुरानी, नई संसद में करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने की क्या जरूरत थी? उतने पैसे से तो देश में बहुत सारे स्कूल खोले जा सकते थे, हॉस्पिटल बनाए जा सकते थे और पुलिस से भर्ती की जा सकती थी ताकि हमारी बेटियों को सुरक्षा मिल सके। जो सुरक्षा में है पुलिसकर्मी, वो नेताओं के चक्कर में, नेताओं को सुरक्षा देने के उसमें सारे बिजी कर दिए। बेटियों की कोई सुरक्षा नहीं है, भाषण देने से ना बेटियां सुरक्षित हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे स्कूल तो तुमने बंद कर दिया, कहाँ पढ़ाएं? बचाएं किससे? सत्ता में बैठे लोग बलात्कार करते हैं और फिर उनको आप बचा लेती है, पावर बचा लेती है उन लोगों को। चाहे कहीं की भी बात कर लो, अभी तो हरियाणा का भी मैं कह रही हूँ कि यूपी एमपी जैसा, बिहार जैसा हालात हो गए हैं। हरियाणा में भी हर रोज़ इतने ज़्यादा अपराध हो रहे हैं, कहीं बेटियों की हत्या की जाती है, बलात्कार किए जाते हैं और फिर उन हत्या को प्रेशर में, दबाव में डाल के उसको आत्महत्या का एक रूप देने की कोशिश की जा रही है। मैम, वोट चोरी को लेके विपक्ष ने चुनाव आयोग पर खूब क्वेश्चन किए थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है भारतीय जनता पार्टी करती है। आपको लगता है कहीं चुनाव आयोग एक स्वतंत्र काम कर रहा है? अपने देश में कोई भी विभाग, पुलिस हो, चुनाव आयोग हो, कोर्ट हो, अब मुझे कहीं ना कहीं सब पे ऐसे लग रहा है कि इन सबको किसी ने एक अपने कब्जे में कर रखा है, सब के ऊपर एक दबाव है। तो अगर वो निष्पक्ष जांच नहीं करेगा कहीं भी, इसीलिए देश में न्याय नहीं मिल रहा है। जनता चिल्लाती रहती है हमारे साथ अन्याय हुआ, हमारे साथ अन्याय हुआ। किससे उम्मीद किससे करें? जो खुद संसद में बैठे लोग 50% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर खुद मर्डर के आरोप लगे हुए हैं, बलात्कार के आरोप लगे हुए हैं। तो हम उनसे न्याय की मांग कर रहे हैं। हमारी तो मजबूरी है, जाएं कहाँ? उन्हीं से तो मांगेंगे ना। लेकिन उनके ऊपर, खुद के ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं, उनसे आप विश्वास करोगे या कि वो हमारे न्याय देंगे, निष्पक्ष जांच करवाएंगे हमारी? कभी नहीं। जब तक जनता नहीं जागेगी, पार्टियों में बटे होते हैं लोग कि मैं बीजेपी से जुड़ा हूँ तो बीजेपी का कोई भी इंसान यहाँ आके खड़ा हो जाए, कितना ही बड़ा गुंडा हो, कितना ही बड़ा बलात्कारी हो, मैं तो बीजेपी से जुड़ा हूँ तो मैं तो वोट उसी को दूंगा। दूसरा कहता मैं तो कांग्रेस से जुड़ा हूँ, मैं तो कांग्रेस को ही दूंगा। भाई पार्टियों में मत बटो, इंसान देखो कि तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे विधानसभा से सबसे बेस्ट कैंडिडेट कौन है। वो चाहे किसी भी पार्टी से हो, आज़ाद उम्मीदवार हो, जिस पे आपको थोड़ा सा भरोसा हो कि अगर ये विधानसभा में जाएगा तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए ये आवाज़ उठाएगा, ये बहन बेटियों की सुरक्षा की आवाज़ उठाएगा, ये किसानों के मुद्दों की आवाज़ उठाएगा विधानसभा में। उस इंसान को वोट दो ना। जब चारों तरफ से, हर राज्यों से अच्छे लोगों को चुन चुन के साफ सुथरा चरित्र देखो, विधानसभा में या लोकसभा में, राज्यसभा में भेजते हो ना, पार्टी मत देखो, कैंडिडेट का, उम्मीदवार का चरित्र देखो कि उसका चरित्र कैसा है। साफ सुथरे चरित्र के इंसान को आप विधानसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में भेजोगे, तब जाके धीरे धीरे हमारे देश का सुधार होगा। मैम, बिहार में एक घर में इतने सारे वोट मिल रहे हैं, तो अब तो सच्चाई भी सामने आ गई, उसके बाद भी अंधभगत मानने को तैयार नहीं है। सच्चाई सामने आ गई कि एक ही कमरे का एड्रेस देके, एक ही घर का एड्रेस देके 80 वोटर एक घर में बनाए हुए हैं
और कई घरों का एड्रेस तो जीरो एड्रेस है। कौन सा एड्रेस होता है भाई? हमने तो आज तक जीरो एड्रेस तो नंबर तो देखा ही नहीं किसी घर का। तो सच्चाई सामने आने के बाद भी और लोग चुप हैं, और खासकर नेशनल चैनल चुप हैं। नेशनल चैनलों की मैं कहती हूँ कि उनका ज़मीर मर चुका है। उनको अरे कितनी रोटी खाएंगे आप? 2 ही तो रोटी की भूख होगी ना। ये है कि तुम स्टील की थाली की जगह तुम चांदी की थाली में रख के खा लोगे। भूख तो तुम्हारी रोटी से ही मिटेगी। तो कम से कम अपने ज़मीर को मत बिकने दीजिए, सच्चाई दिखाइए देश को। अगर नेशनल चैनल एक दिन के लिए भी पूरा दिन सुबह से शाम तक सच्चाई दिखा देना, देश के हालात सुधर जाएंगे। मैम, आपको क्या लगता है कि ये सरकार जो है ये क्यों कर रही है? क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? सरकार उद्योगपतियों के कब्जे में है। ये आज जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको कुर्सी पर बिठाने के लिए लाने वाले सिर्फ उद्योगपति हैं, चाहे अडानी हो अंबानी हो। तो सरकार सिर्फ उनके फ़ायदे के लिए सोच रही है कि और किसी के किसानों की जवानों की बात नहीं करेगी सरकार। हाँ, कहने के भाषण में तो मोदी जी हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मेरे किसान भाइयों, मेरी बहनों। प्रधानमंत्री जी, भाषण से पेट नहीं भरता। किसानों को न्याय दीजिए। किसानों से जो वादे किए थे आज तक वो पूरे नहीं किए हैं, किसानों के वादे पूरे कीजिए। और आज आपने जंतर मंतर पे देखा होगा कि कितनी हजारों की संख्या में किसान आए हुए थे, पूरे देश के कोने कोने से आए हुए थे। और प्रधानमंत्री जी ने जब 2020 और 21 वाला आंदोलन हुआ था, कृषि कानून वापस ले लिए थे और MSP की गारंटी कानून की वादा प्रधानमंत्री ने किया था कि मैं पूरा करूँगा। तो अभी 3-4 साल हो गए, अभी भी पूरा नहीं किया है। तो मजबूरन किसानों को यहाँ आना पड़ रहा है। किसान सड़कों पर आके खुश नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी से यही अपील करती हूँ कि जितना जल्दी हो सके ये करे, नहीं तो मजबूर मत करे किसानों को दोबारा सड़कों पर उतरने के लिए। फिर आप लोगों को मौका मिल जाएगा किसानों को बदनाम करने के लिए, ये कहने के लिए और कि किसानों ने दिल्ली घेर ली। जबकि पिछला 2020 का और 21 का जो किसान आंदोलन था ना, वो किसानों ने दिल्ली नहीं घेरी थी। किसान दिल्ली आना चाह रहे थे, उनका रास्ता किसने रोका था? पुलिस ने रोका था। रोड किसने तोड़े गए थे? पुलिस ने रोके थे। तो कटीले तार पुलिस ने, किले वहाँ रोडों पे किले गाड़ी थी, पुलिस ने गाड़ी थी। और किसके कहने पे? सत्ता के कहने पे, सरकार के कहने पे। तो फिर किसानों को क्यों बदनाम किया कि किसानों ने रास्ता रोक रखा? किसानों ने ना कभी रास्ता रोका है, ना किसान रोकेंगे। जिस दिन रास्ता रोकेंगे तो प्रधानमंत्री के घर का रोकेंगे। इस बार मैं सभी किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगी कि अगर सरकार बात नहीं मानती है तो हमें बॉर्डरों पर नहीं बैठना, हमें आके प्रधानमंत्री के घर का घेराव करना पड़ेगा। आखिरी क्वेश्चन मैम, कि जनता के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है? बस यही संदेश दूंगी कि आप संगठनों में ना बटें। किसान की भाषा अलग हो सकती है, किसान का पहनावा अलग हो सकता है, किसान का क्षेत्र अलग हो सकता है, राज्य अलग हो सकता है, लेकिन पूरे देश के किसानों की मांग एक ही है, MSP कानून लागू किया जाए। किसानों की जो किसानों की कर्जा मुक्ति की बात की थी सरकार ने, वो कर्जा माफ़ किया जाए उनका। तो प्रधानमंत्री और दूसरा भाइयों से ये कहूँगी कि जहाँ पे भी किसान हितों की बात हो वहाँ सब एक हो जाओ। संगठनों में बट के अपना ताकत को कमज़ोर मत करो। ना हिंदू बनो, ना मुसलमान बनो, ना हिंदू बनो, ना मुसलमान बनो, ना क्षेत्र में बटो, ना भाषा में बटो। हम सब भारतवासी हैं, भारतवासी बन के रहो। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।